Hello, students. Good morning to you all. Students, I have already provided to you introductive video of art integrated education. ओके तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो मैंने जो सेंड की थी उसमें कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है क्या या प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, सो आई थिंक दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ऑल इंट्रोडक्टिव पार्ट्स दिस प्रोजेक्ट, राइट? So today I will tell you how it will be made by you this project. आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे एंड वी कैन से दैट एक्टिविटी। तो इसको एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट के बारे में हम पहले ही मैंने थोड़ा बता चुका हूँ, लेकिन इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाउ विल बी प्रिपेयर्ड टू इट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रोग्राम। ये क्या है? एक प्रोग्राम है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इट इज अ वेरी कंपल्सरी मॉनिटरिंग फॉर ईच स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्लास 10th में एक्टिविटी प्लस प्रोजेक्ट बोथ बनानी है, और एवरी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे क्लास 11 चाहे क्लास 12 हो, तो सभी के लिए, ईच स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो टोटल मार्क्स कैरी इट 20 मार्क्स। ठीक है, जो 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं तो उसमें ये ऐड कर दिए जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में। अगर ये प्रोजेक्ट आप आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन या प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं तो मतलब डायरेक्टली क्लियरली मेंशन कर दिया गया है फ्रॉम किसके थ्रू, सीबीएसई के थ्रू, कि बच्चे का एडमिट कार्ड इशू नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही कंपलसरी है, और जो स्कूल में 20 मार्क्स दिए जाते हैं तो इसी के बेस पर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब एंड लास्ट डेट सबमिशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट 24 जनवरी। इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए 24 जनवरी है लास्ट डेट। ओके, 24 जनवरी 2021। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड बाई यू, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो दिस वॉज प्रोजेक्ट फाइल फॉर क्लास 10th। जो प्रोजेक्ट फाइल होता है किसके लिए, पहले हम बता रहे हैं, क्लास 10th के लिए, फॉर क्लास 10th। तो फॉर क्लास 10th के लिए प्रोजेक्ट फाइल एंड एक्टिविटी दोनों बनाना है। तो यू विल प्रिपेयर्ड बोथ प्रोजेक्ट फाइल एंड एक्टिविटी ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको दूंगा। तो उस पर एक टॉपिक पर आप एक एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, और एक उस प्रोजेक्ट बनाकर एक एक्टिविटी बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल भी प्रिपेयर करेंगे और एक्टिविटी भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, देन क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो 11th और 12th के लिए ओनली एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर नहीं करना है, ओनली एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा और टॉपिक पर एक क्या बनाना है, एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आई विल गिव यू वन टास्क, प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, उस पर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल और प्रोजेक्ट एक्टिविटी बनानी है। तो आपका सो टॉपिक आइए फॉर क्लास, टॉपिक या फॉर क्लास के लिए पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट, क्लास 10th है, तो क्लास 10th के लिए आपका टॉपिक है पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स,
तो पॉलिनेशन पे कैसे फाइल, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगी वो आपको मैं एक आइडिया दूंगा। लेकिन आपका टॉपिक क्या है, पॉलिनेशन। एक मैं वीडियो भी सेंड करूंगा दूसरे लेक्चर में, आपको बताया जाएगी कि मतलब इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाएगी, और जो प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर होगी उस पर एक एक्टिविटी भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए मैंने कौन सा टॉपिक दिया है, पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर क्लास 11th, मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। क्लास 11th का टॉपिक इज अ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फॉर क्लास 11th। स्टूडेंट्स क्लियरली लिसन, टॉपिक इज अ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी पर एक वीडियो क्लिप आप लोगों को बनाना है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो वीडियो क्लिप के लिए मटेरियल क्या होगा, और बायोडाइवर्सिटी में एक कहीं का भी हम दिखा सकते हैं, उत्तराखंड का भी हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिखा सकते हैं, सिक्किम का हम दिखा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, केरला का दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम मतलब किसी दो स्टेट के बारे में हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे हमने केरला ले लिया, या सिक्किम ले लिया, या हाँ, हमने उत्तराखंड ले लिया, तो इसके बारे में भी हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ओनली फॉर क्लास 11th। तो 11th स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे आपका टॉपिक कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, फॉर क्लास 10th 12th है, तो मतलब केवल क्लास 12th के लिए मैंने दो टॉपिक चॉइस किए हैं। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, फॉर क्लास 12th के लिए दो टॉपिक दिए हैं, किसी एक टॉपिक पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, और दूसरा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियरली लिसन यू, फॉर ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, योर टॉपिक आई विल गिव यू। तो फर्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, और सेकंड टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो किसी दो टॉपिक के किसी एक पर हम अपना वीडियो क्लिप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको क्लास 10th के लिए पॉलिनेशन टॉपिक दिया था, क्लास 11th के लिए बायोडाइवर्सिटी मैंने दिया, क्लास 12th के लिए दो टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।